हेलो हेलो। हाँ, तो आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे और कल अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा और वहाँ पर अपन ने देखा कि कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होती है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, उसकी पोलैरिटी कैसे होती है। तो कल अपन ने कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स और पोलैरिटी के बारे में पढ़ा और वहाँ पर अपन देखा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है और उस पोलैरिटी के कारण से कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आता है। कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आने के कारण से उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण से जैसे ही उसके पास में कोई न्यूक्लियोफाइल्स आता है वो उसके साथ में अटैच होकर के रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो आज अपन देखते हैं जो कार्बोनिल यौगिक हैं उन कार्बोनिल यौगिक किस तरीके की अभिक्रियाएं देते हैं और किस प्रकार की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप वो प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आज अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के अंदर यहां देखेंगे, कल अपन ने देखा था कि जो कार्बोनिल समूह है उस कार्बोनिल समूह की पोलर नेचर होती है और पोलर नेचर होने के कारण से कल अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखी थी। यहां पर इस तरीके से प्लस और माइनस, इस तरीके से यहां पर पोलैरिटी क्रिएट होती है और इस पोलैरिटी के कारण से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण से जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इस तरीके के जो कंपाउंड हैं इनकी जो एक मुख्य अभिक्रिया है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। एक तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि यहां पर जो अटैक होगा, जो फर्स्ट अटैक होगा वो किसी न्यूक्लियोफाइल का होगा और न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो इस तरीके की स्पीशीज होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान वो वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ओके, तो यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के बाद में फिर जो रिमेनिंग स्पीशीज है वो भी ऐड हो जाती है और दोनों स्पीशीज ऐड हो जाती हैं, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने का जो रीजन है वो क्या रीजन है, क्योंकि कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा तो ये किस तरीके की रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो यहां पर आप देख रहे हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो भी 2 स्टेप्स के अंदर होती है। तो यहां पर देखेंगे कि जैसे यहां फर्स्ट स्टेप, यहां इसका ये संक्षिप्त ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर जो कौन सी स्पीशीज अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर पोलैरिटी के कारण से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर आएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन पर अटैक करेगा
तो यहां पर देखेंगे C और ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की ओर बढ़ते जाते हैं। और जब न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली कार्बन के साथ में जुड़ जाता है तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाते हैं, और इस तरीके से अपने को ये स्पीशीज बनती है। सेकंड जो स्टेप्स है, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहां पर जो इसका जो काउंटर आयन है न्यूक्लियोफाइल्स का, जो रिमेनिंग पार्ट है, तो न्यूक्लियोफाइल का रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, ओके, वो अब अटैक करेगा, क्योंकि ये किस तरीके की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल्स और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो उन दोनों का ही क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इसी कारण से इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां ये जो फर्स्ट स्टेप में अपने अंदर फर्स्ट स्टेप में जो यहां पर प्राप्त होता है O-, ये किसके साथ में ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। यहां इलेक्ट्रोफाइल्स है वो किसके जुड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर, यहां यूं कहें कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आप देखिए कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी के कारण से कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक आयन्स होते हैं, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक आयन है वो तो किससे जुड़ते हैं, कार्बन के साथ में जुड़ते हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक आयन है वो किसके साथ में जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का इस तरीके से एडिशन हो जाता है। और यहां पर जो फर्स्ट अटैक होता है वो किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल्स का फर्स्ट अटैक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर HCl है, तो यहां पर H+ और ये क्या है, Cl-। तो ये तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इसी तरीके से जैसे H2 मॉलिक्यूल्स का अटैक हो रहा है, तो वहां पर OH- है वो न्यूक्लियोफाइल्स, और H+ है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी तरीके से और भी जैसे नाइट्रोसिल क्लोराइड है, HCN है, तो HCN में जो जैसे H और ये क्या है, CN, तो यहां पर CN- है, ये तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, और H+ है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यदि आप HCN की रिएक्शन करवाएंगे, यदि कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन अपन किसके साथ में करवाएं, HCN के साथ में करवाएंगे, तो सीधी सी बात है, HCN है उसमें जो CN- है वो तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, और जो H+ है वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। और जब वो रिएक्शन करेगा तो पहले कौन अटैक करेगा, CN- कहां पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। ओके, और उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है वो H+, वो H+ कहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, और दोनों न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों का ऐड हो जाएगा। तो जनरली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा इस तरीके के जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है, वो इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो आपने देखा कि पोलैरिटी के आधार पर जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को अपन इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये दो स्टेप्स में ये होता है। ओके, तो ये तो एक रिएक्शन हो गई कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दूसरी जो रिएक्शन है वो देखिए आप, ये आपने नोट कर लिया होगा, फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और सेकंड स्टेप है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और दोनों ऐड हो गए। तो ये इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन तो कार्बोनिल कंपाउंड
इस तरीके से देते हैं। दूसरी रिएक्शन आप यूं देखिए, यदि कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से यहां पर आप यूं देखिए, एक जैसे CO और यहां पर मान लीजिए R, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, H मान लीजिए, और यहां पर ये अल्फा कार्बन है। कार्बोनिल जो ग्रुप है ना, उस कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन है। तो ये जो अल्फा कार्बन है ये कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल के बारे में अपन जानते हैं कि इसमें पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी होने के कारण से ये पूरा का पूरा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करता है। क्यों करेगा? क्योंकि इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए ये इधर से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसके ऊपर कम होगी तो फिर ये और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि अपन इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कार्बन श्रृंखला के सिरे के ऊपर जुड़ा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन करता है या रिपल्सन करता है, जिसके कारण से पूरी चेन के अंदर ही इंडक्शन क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक भाव सा उत्पन्न होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का -I इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और -I इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कार्बन श्रृंखला से कार्बोनिल समूह अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कार्बोनिल समूह है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यदि मान लीजिए क्या मान लीजिए कि जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ओके, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो आप देख रहे हो कि कार्बोनिल समूह के -I इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से यहां पर इस कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहां पर ये कार्बन भी -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और आप देख रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। वीक क्यों होगा? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ये जो कार्बन है ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे ना यहां पर, इन इलेक्ट्रॉनों को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और हाइड्रोजन की, जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ये जो बॉन्ड है ये वीक होंगे, और वीक होंगे तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, कैसे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है वो किनसे जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और यह अपन ने पढ़ लिया है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन इनके बीच का बॉन्ड ये क्या होता है, वीक होता है, और वीक होने के कारण से ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। समझ रहे हो ना? इतनी देर जो बात की अपन ने, उन सारी बातों का एक ही कंक्लूजन होता है कि यदि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल समूह उपस्थित है और उस कार्बोनिल समूह के रेफरेंस में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो वो अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति का मतलब होता है कि वे हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलने के लिए तैयार हैं। वे हाइड्रोजन वो H+ के रूप में निकलने की उनकी टेंडेंसी होती है, और अपन सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि जो H+ के रूप में निकलते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहां पर भी ये H+ के रूप में निकलने के लिए तैयार रहेंगे, पर ऐसे ही नहीं है कि H+ के रूप में ऐसे ही निकल गए, है ना? H+ के रूप में निकलने के लिए यहां पर अपन ने इसमें क्या डालते हैं, क्षार डालते हैं। ओके, इसमें क्या डालेंगे अपन, क्षार डालेंगे। और जैसे ही अपन कोई क्षार डालते हैं या उसको
इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे बेस डालते हैं, तो बेस डालते ही ये अल्फा हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल जाएंगे, और H+ के रूप में निकल जाएंगे तो यहां पर इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, ये हाइड्रोजन है, ये किस रूप में निकल रहा है? H+ के रूप में निकल रहा है। जब ये H+ के रूप में निकलेगा, इसका मतलब ये कार्बन छोड़ के जा रहा है, और कार्बन छोड़ के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो वो किसके ऊपर छोड़ के जा रहा है? कार्बन के ऊपर छोड़ के जा रहा है। और जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि H है वो किस रूप में निकल रहा है? प्लस के रूप में, और प्लस के रूप में निकल रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा रहा, छोड़ करके जा रहा है। और छोड़ करके जाएगा तो जिसके ऊपर छोड़ करके जाएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर ये जो कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो बात हो गई एक्सप्लेनेशन की। अब आप इसको आप सीधा सीधा समझें तो यूं समझ सकते हैं कि यदि कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसमें कार्बोनिल समूह हो और उसके रेफरेंस में अल्फा हाइड्रोजन हो, और यदि उसके अंदर अपन बेस डाल दें तो वो बेस अल्फा हाइड्रोजन को H+ के रूप में हटा लेता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। और जनरली वे सभी कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल समूह होते हैं, उन सभी कंपाउंडों में यदि अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल जाते हैं और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आकर के आगे रिएक्शन होती हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। और आपके इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन हैं, और बहुत सारी नेम रिएक्शन की एक ही क्रियाविधि है, उसमें अपन क्षार डालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा, उस नेगेटिव चार्ज आएगा तो उससे कोई जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है वो वहां पर अटैच होगी, जुड़ेगी। तो इस तरीके की रिएक्शन अपन इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन हैं। उन सभी नेम रिएक्शनों का जो मैकेनिज्म का जो मूल आधार है, मैकेनिज्म का जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसी के ऊपर डिपेंड है। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, देखिए यहां H C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। ठीक है। यहां पर अपन ने क्या डाल दिया? यहां पर क्षार OH माइनस। तो ये क्षार है, ये कहां पर अटैक करेगा? अल्फा हाइड्रोजन पर। और अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? कार्बन के ऊपर। और देखिए ये OH माइनस और ये अल्फा हाइड्रोजन है, भी बताया था किस रूप में रिलीज होता है? H+ के रूप में। तो यहां से क्या निकलेगा? H2O, और H2O निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा? H माइनस CH, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर ये क्या है? कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन। तो इस नेगेटिव चार्ज के बीच में और डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और उस रेजोनेंस के कारण से यहां पर देखिए ये और ये इस तरीके से, तो यहां पर अपन देखेंगे HCH डबल बॉन्ड CO माइनस और H। ये देखिए, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने के कारण से ये रेजोनेंस शो करता है। और रेजोनेंस शो करेगा तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा, और तो यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो यहां पर ये भी है कि हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में इजीली यहां से निकल जाता है, क्योंकि इसके निकलने से जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आयन है, वो जो एल्कोक्साइड आयन है, कार्बन आयन है, उसकी स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इंक्रीज है। अब यदि अपन आगे इसकी रिएक्शन करवाएं तो यहां पर कौन सा पार्ट जुड़ेगा? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ेगा। और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जुड़ेगा तो नेम रिएक्शन होंगी, या यूं कहें कि आगे इसकी फर्दर रिएक्शन होगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड देता है।
तो कार्बोनिल कंपाउंड दो प्रकार की रिएक्शन देता है, एक अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति वाली रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कार्बोनिल यौगिक हैं वो कई प्रकार के जो केमिकल्स हैं, रिजेंट्स हैं, उनके साथ में रिएक्शन करके अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो आगे इन्हीं के बेस पर ये जो रिएक्शन दे रखे हैं ना, दो रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन, इन्हीं के बेस पर कार्बोनिल यौगिकों की बहुत सारी रिएक्शन हैं, उनकी अपन 1 by 1 स्टडी करेंगे आगे की वीडियो में। आज इतना ही, थैंक्स।